Good morning children, this is Varuna Sharma and you are watching Vivra classes. Please like, share, comment and subscribe to my video. Today we are going to discuss monohybrid cross. Monohybrid cross belongs to 10th class and 12th class syllabus और ये जेनेटिक्स का पार्ट है, तो जेनेटिक्स पार्ट से हम आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं. जेनेटिक्स is the branch of biology or branch of science which deals with the heredity and inheritance. यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, heredity and inheritance. Heredity means transfer of characters from one generation to another generation and inheritance means the process or mechanism which is used in the transference of characters from one generation to another generation. तो दोनों ही जो वर्ड हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हैं, यानी जब करेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे तो कोई ना कोई मैकेनिज़्म वहाँ यूज़ होगा और जब मैकेनिज़्म यूज़ होगा तो वो मैकेनिज़्म या प्रोसेस ही इनहेरिटेंस होगा. तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनो मीन्स वन जीन इनहेरिटेंस, यानी वो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू वन जीन इनहेरिट होगी दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम स्टेटमेंट लें तो देखिए एवरी कैरेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय ए जीन. हमारी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हाइट कैरेक्टर है, हेयर कलर है, आई कलर है, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है, बॉडी फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स भी बहुत सारे हैं. तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि ईच कैरेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय ए जीन, यानी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हर कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है और एक जीन के 2 एलील्स होते हैं. मीन्स एक जीन है तो उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लेते हैं कैरेक्टर, हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हाइट का कैरेक्टर अगर लिया है, ये हमने कैरेक्टर लिया है हाइट, तो इसके 2 एलील्स होंगे कंट्रास्टिंग. दैट इज़ वो क्या होंगे, एक होगा इसका डोमिनेंट एलील और दूसरा इसका होगा रिसेसिव एलील. डोमिनेंट एलील जनरली जो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग हाइट. जो लॉन्ग हाइट होगी यानी टॉल होंगे, अगर हम लेते हैं टॉल लेते हैं, लॉन्ग हाइट लेते हैं, वो डोमिनेंट फीचर होगा. और हम अगर ड्वार्फ लेते हैं, शॉर्ट हाइट लेते हैं, वो इसका रिसेसिव फीचर होगा. यानी अगर हम शॉर्ट लेते हैं और ड्वार्फ फीचर लेते हैं तो वो इसका रिसेसिव होगा. मीन्स एक जीन में 2 एलील्स हैं, यानी एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव. साथ साथ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, यानी हम केवल एक ही जीन की बात कर रहे हैं, एक जीन के जो 2 एलील्स हैं उन्हीं का इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं. तो उनका इनहेरिटेंस किस तरीके से होगा, जब एक टाइम पर दोनों एक जीन के दोनों एलील इनहेरिट होंगे, उस मैकेनिज्म को, उस क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अभी जैसे हमने डिस्कस किया ही है कि हर कैरेक्टर में 2 यूनिट फैक्टर्स हैं. 2 यूनिट फैक्टर्स मीन्स जीन के लिए यहाँ बात हो रही है, क्योंकि मेंडल ने जब अपने लॉज दिए थे तब उन्हें जीन के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने एक टर्म दे दिया था फैक्टर. उन्होंने कहा था एक फैक्टर है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है. तो वो जीन के बारे में उस वक्त नहीं जानते थे, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर्स. लेकिन अब इन्हीं फैक्टर्स को अब हम कहते हैं अलील्स. और ये जो अलील्स हैं ये हमेशा ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स. अलील्स जो होंगे वो पेयर्स में प्रेजेंट होंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस, सेम पोजीशन पर ये जीन्स प्रेजेंट होंगे या अलील्स प्रेजेंट होंगे अपनी डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में. यानी जो पेयर में होंगे अलील्स, उनमें से एक होगा डोमिनेंट अलील और दूसरा होगा रिसेसिव अलील. जो अलील अपने आप को बार बार शो करेगा उसको हम कहेंगे डोमिनेंट
और जिसकी प्रेजेंस में दूसरा अलील अपने आप को शो नहीं कर पाएगा वो होगा रिसेसिव अलील। जनरली जो डोमिनेंट अलील है उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और क्योंकि ये पेयर में होते हैं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि हम अगर हम हाइट को ले रहे हैं, टॉलनेस को ले रहे हैं, तो टॉलनेस इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर, तो टॉलनेस के लिए हमने कैपिटल टी को एज अ सिंबल यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी क्योंकि पेयर में हम ले रहे हैं, पेयर में ही होते हैं अलील्स, तो कैपिटल टी शो कर रहे हैं डोमिनेंट को। जिस अल्फ़ाबेट को हमने यूज़ किया है एज डोमिनेंट एलील, उसी का स्मॉल लेटर हम यूज़ करेंगे रिसेसिव की एलील के लिए, और रिसेसिव फिर क्या को हम यूज़ करेंगे, रिसेसिव जो एलील होगा वो फिर स्मॉल टी होगा। तो ये स्मॉल टी हमने लिया है रिसेसिव एलील के लिए। अब देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन हम तब कहते हैं जब पेयर में दोनों जीन्स सेम हों। ये पेयर है, वन पेयर है, इस पेयर में दोनों ही जीन्स, दोनों ही अलील सेम हैं। अगर सेम होंगे तब हम उसको कहते हैं होमोजाइगस। तो ये इस वक्त जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस, यानी दोनों का जो अपीयरेंस है, दोनों जीन्स सेम है। होमो मीन्स सेम, जाइगस इज अपीयरेंस इन सेम, यहाँ पर दे रहे हैं जीन्स अपीयरेंस, तो ये कैपिटल टी। इसी तरीके से रिसेसिव भी जो है जीन्स यहाँ पर ये या अलील्स जो हैं ये भी होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन आती है, जब हम क्रॉस कराएंगे तो कई बार कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी आ जाएगा, यानी एक आ गया डोमिनेंट अलील और एक आ गया रिसेसिव अलील। जब भी कभी डोमिनेंट अलील के साथ रिसेसिव अलील आएगा तो डोमिनेंट अलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता, और कैरेक्टर जो होगा, ट्रेट जो होगा, वो इसी के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। यानी हेट्रोजाइगस, ये जो कंडीशन हो गई, ये कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस। सो हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल और केवल डोमिनेंट अलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव रह जाएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये थे कुछ एक टर्म्स, और अभी हमने किया है डोमिनेंट अलील क्या है, रिसेसिव अलील क्या है, होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है। इसी के लिए जब हम इसको अगर हम क्रॉस इसका कराते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको प्रूव करते हैं, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हम अभी क्रॉस यहाँ पे लेते हैं, वो क्रॉस देखें किस तरीके से बनाना है हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कैरेक्टर ले रहे हैं, कैरेक्टर, और ये जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं हाइट को हमने एज कैरेक्टर चूज़ किया है। तो इस कैरेक्टर के दो अलील ऑलरेडी हमने कहा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो इस कैरेक्टर के हम दो अलील डिफरेंट कैरेक्टर हमने लिया है यहाँ पर हाइट एज कैरेक्टर लिया है। अब एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने इसे डिस्कस किया था एज डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की फॉर्म में, तो उसी तरीके से इसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे। एक कंट्रास्टिंग ट्रेट इसका है टॉलनेस, और जो सेकंड है वो है ड्वार्फनेस। टॉलनेस को हम शो करेंगे कैपिटल टी और ड्वार्फनेस को शो करेंगे हम स्मॉल टी। यानी अभी हम एग्जाम्पल के लिए जो ले रहे हैं वो हमने लिया है कैरेक्टर हाइट। कैरेक्टर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक बॉडी फॉर्म, उसका कोई फंक्शन, इनको हम कहते हैं कैरेक्टर्स। तो जो बॉडी फॉर्म में हम ले रहे हैं
हाइट कैरेक्टर है और उसके जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं दैट इज़ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। यहाँ पर जो हमने कैरेक्टर लिया है, अब इसी के साथ साथ हम इनका लेते हैं फिनोटाइप। ये हम लेंगे फिनोटाइप। ये जो हमने यहाँ पर फिनोटाइप लिया है, फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस क्या है कैरेक्टर्स की, यानी जो हमें विजिबली दिखाई दे रहा है दैट इज़ फिनोटाइप। फिनोटाइप का मीनिंग आप समझें ध्यान से, फिनोटाइप इज़ द फिजिकल अपीयरेंस। जो फिजिकल अपीयरेंस है वो फिनोटाइप है। जैसे हमें पता नहीं चलेगा कि जीन्स जो हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो होमोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, डोमिनेंट है, अलील है। हमने तो सीड्स एक साथ बो दिए थे, उसके बाद प्लांट्स ने ग्रो करना शुरू करा। तो जब वो ग्रो करना शुरू करा हमें दिखाई देंगे कुछ बड़े प्लांट और कुछ छोटे प्लांट। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप है दैट इज़ फिजिकल अपीयरेंस, जो दिखाई दे रहे हैं बड़े और छोटे, वो फिनोटाइप होगा। तो फिनोटाइप में अगर हम लेते हैं तो फिनोटाइप क्या होगा, टॉल, और दूसरा इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, ड्वार्फ। ये फिनोटाइप होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर जीनोटाइप। जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप, यानी किस टाइप के जीन्स कैरी कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, रिसेसिव कर रहा है। जब हम पर्टिकुलर जीन्स को देखेंगे, अलील्स को देखेंगे, दैट इज़ जीनोटाइप। तो जीनोटाइप अब कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर हमने टॉल लिया है और टॉल जो है डोमिनेंट ट्रेट है, तो डोमिनेंट ट्रेट के लिए हम लेंगे कैपिटल टी, यानी टॉलनेस का जो जीनोटाइप है दैट इज़ कैपिटल टी। और इसी तरीके से ड्वार्फनेस के लिए जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी। ये अब हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किए हैं क्रॉस कराने के लिए। तो ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं ये हैं पेरेंट्स, दीज आर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स हैं। और क्योंकि पेयर्ड में दोनों जीन्स यहाँ पर सिमिलर हैं, तो ये दोनों सिमिलर जीन्स होने की वजह से यहाँ पर जो कंडीशन क्रिएट हुई है दैट इज़ होमोजाइगस। ये होमोजाइगस पेरेंट्स हैं और अब हम इनके बीच में ये करा रहे हैं क्रॉस, यानी अब हमने इनके बीच में क्या कराया है, क्रॉसिंग कराया है। ये हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से क्रॉस कराना। तो देखिए कैरेक्टर हम चूज़ कर चुके हैं, फिनोटाइप हम ले चुके हैं, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। जीनोटाइप हम सेलेक्ट कर चुके हैं, कैपिटल टी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टॉलनेस, एंड स्मॉल टी हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, रिसेसिव ट्रेट के लिए, यानी ड्वार्फनेस के लिए। और क्योंकि पेयर में दोनों जीन्स यहाँ सिमिलर हैं दैट इज़ होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है यहाँ पर गैमीट्स क्या होंगे कि जब गैमीट्स पेयर में जो दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों अलील्स सैग्रीगेट हो जाते हैं। और ये मेंडल का सेकंड लॉ भी है दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पेयर्ड में जो अलील्स होंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये सैग्रीगेट हो जाएंगे, एंड दिस इज़ द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, और इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ सैग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो रिसेसिव अलील्स हैं ये भी सैग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। और जब ये सेपरेट हो जाएंगे अब ये इंडिपेंडेंटली जो है क्रॉस करेंगे, इनहेरिट होंगे, उस वक्त इनका रेशो क्या होगा। तो क्योंकि ये पेरेंट्स हैं इनका भी हम क्रॉस करा रहे हैं, तो अब जो जनरेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F फॉर फीलियल, एंड 1 शो कर रहा है किसके लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए। सो F इज़ फीलियल कंडीशन है यहाँ पर, फीलियल का मतलब डॉटर जनरेशन, और 1 मीन्स फर्स्ट डॉटर जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जो रिज़ल्ट आते हैं वो क्या है, देखिए हम पनेट स्क्वायर बना रहे हैं। यहाँ पर पनेट स्क्वायर में हमने एक साइड लिखा है हमने डोमिनेंट अलील और दूसरी साइड हम लिख रहे हैं रिसेसिव अलील, और इनका जब हमने क्रॉस कराना है उस कंडीशन में आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ,
तो यहाँ पर आएगा क्या आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी इन दोनों के साथ एक बार तो हमने इसकी मल्टीप्लाई की, इन दोनों बॉक्स में आ गया। फिर दूसरी बार हमने इस कैपिटल टी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से इसको इसके साथ लेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए F1 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर जो हमें अलील्स मिले हैं, पेयर मिले हैं, वो क्या मिले हैं, हमें मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। मीन्स यहाँ पर जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन हमें मिली। यानी यहाँ पर ऑल आर हाइब्रिड, सब के सब जो हमें मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, हाइब्रिड हमें मिल रहे हैं। एक यहाँ पर कैपिटल है और दूसरा यहाँ पर रिसेसिव है। तो जब एक कैपिटल जीन के साथ या अलील के साथ दूसरा रिसेसिव अलील आएगा, दैट इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब हम रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर कर रहे हैं। रिज़ल्ट हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल। सब के सब प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जब एक डोमिनेंट अलील के साथ रिसेसिव अलील आएगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट अलील। और डोमिनेंट अलील यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए ऑल आर टॉल। रिज़ल्ट हमारा क्या हुआ कि 100% जितने भी प्लांट्स मिलेंगे F1 जनरेशन में वो टॉल ही होंगे। और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को गवर्न कर रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब भी कभी डोमिनेंट अलील रिसेसिव के साथ आएगा उस कंडीशन में, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, केवल और केवल टॉलनेस जीन ही अपने आप को शो करेगा और रिसेसिव को ये शो नहीं करने देगा। रिसेसिव मास्क्ड कंडीशन में रह जाएगा, छिप जाएगा। इसीलिए F1 जनरेशन में हमें जितने भी यहाँ पर प्लांट्स मिल रहे हैं सब के सब हाइब्रिड मिल रहे हैं, बट टॉल, यानी यहाँ पर डोमिनेंट फीचर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। अभी नाउ F2 जनरेशन के लिए मीन्स जब हम F2 जनरेशन लेंगे, F2 जनरेशन मीन्स सेकेंड डॉटर जनरेशन। F इज़ अगेन फीलियल और डॉटर जनरेशन एंड 2 इज़ द सेकेंड, यानी फॉर F2 जनरेशन जब हम लेंगे, सेकेंड डॉटर जनरेशन लेंगे, तो अब हमने बाहर से कोई सीड नहीं लेना है। जो F1 में हमें प्लांट्स मिले थे उन्हीं के सीड्स को हमने ग्रो कराना है और फिर हमने रिज़ल्ट लेने हैं कि रिज़ल्ट्स क्या होंगे। तो हमने बाहर से तो कोई लिया नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर फिर से वही करैक्टर तो हमारा सेम रहेगा। हम करैक्टर लेंगे तो करैक्टर यहाँ पर हमारा सेम ही रहेगा और वो क्या होगा, हाइट। फिर इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फिनोटाइप इसका लेंगे, तो फिनोटाइप जो होगा वो भी सेम यहाँ पर है, टॉल। लेकिन अब ध्यान करना है, हमने यहाँ पर सेकंड हमारा पार्टनर चेंज हो रहा है क्योंकि F1 में तो हमने होमोजाइगस कंडीशन ली थी और हमने सेलेक्ट किए थे प्योर ट्रेट वाले जो प्लांट्स हैं उनको हमने सेलेक्ट किया था। एक प्योर टॉल था और दूसरा प्योर ड्वार्फ था, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन थी। बट यहाँ पर हमने बाहर से कोई सीड लेना नहीं है, तो यहाँ पर जो हमने सीड्स बोए हैं F2 जनरेशन के लिए वो वही लिए हैं जो F1 में हमें मिले थे। तो F1 में अभी हमने जो रिज़ल्ट देखा, F1 में हमारे पास क्या थे कि जो F1 का रिज़ल्ट हमारे पास था वो क्या थे, सब के सब टॉल थे, बट हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर जो दूसरा हम पेरेंट यहाँ पर ले रहे हैं वो भी कैसा होगा, टॉल। यानी यहाँ पर जो फिनोटाइप हैं वो क्या होंगे, टॉल होंगे दोनों। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लेते हैं इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप हमने लिया है इसका, तो जीनोटाइप यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्योंकि F1 में हमें यही जीनोटाइप मिला था सारे प्लांट्स का, जो रिजल्ट था सेम यही था, तो हमने इसी को यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर ये हो गए पेरेंट्स। F1 में जो हमें मिले थे सीड्स या जो रिज़ल्ट मिले थे, जो डॉटर जनरेशन थी, अब जब हम उनसे नेक्स्ट जनरेशन लेंगे तो वो जनरेशन हो गई पेरेंट्स। और ये कैसी कंडीशन आ गई यहाँ पर? हेट्रोजाइगस। ये जो कंडीशन आ गई ये क्या आ गई? हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि हमें F1 में सब हेट्रोजाइगस मिले हैं। अब हमने इनका कराना है सेल्फिंग, इनका कराना है सेल्फिंग, यानी क्रॉस कराएंगे, बट इस क्रॉस को हम कहेंगे सेल्फिंग, क्योंकि हमने बाहर से नहीं लिया है। अभी जो सीड्स लिए थे F1 जनरेशन के, उन्हीं को हमने दोबारा से ग्रो कराएंगे और रिज़ल्ट लेंगे, इसीलिए क्योंकि बाहर से कोई सीड हमने यहाँ पर नहीं लिया रिज़ल्ट लेने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये होता है सेल्फिंग, इसको हम कहेंगे सेल्फिंग। तो F1 में हम क्रॉसिंग कराते हैं F1 का रिज़ल्ट लेने के लिए, लेकिन F2 का रिज़ल्ट लेने के लिए हम सेल्फिंग कराएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से जब सेल्फिंग करा लिया तो अब यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे। तो लॉ ऑफ सैग्रीगेशन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ सैग्रीगेशन फिर से एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, कि पेयर्ड में जो अलील्स हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर वो सैग्रीगेट हो जाएंगे, तो ये फिर से हो गए सैग्रीगेट। और हमारे पास अब जो है वो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है यहाँ पर गैमीट। इसी तरीके से इसमें भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है यहाँ पर। इसमें अब हमने इसका क्रॉसिंग करानी है। क्रॉसिंग कराने के लिए ये हम स्क्वायर बॉक्स बना रहे हैं, पनेट स्क्वायर, और इसमें हम एक पेरेंट के गैमीट्स एक साइड लिखेंगे और दूसरे पेरेंट के गैमीट्स हम दूसरी साइड लिखेंगे। और अब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई कराना इन दोनों के साथ, तो इस बॉक्स में आएगा। कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी टी हमें मिल गया। इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया यहाँ पर। अब इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अब इस स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो दोनों हमें स्मॉल टी टी मिलेंगे। यानी यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर हमें मिला है क्या? होमोजाइगस टॉल। ये हमें क्या मिला है? होमोजाइगस टॉल, जिसका नंबर 1 है। फिर ये दो हमें मिले हैं यहाँ पर, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें मिले हैं हेट्रोजाइगस टॉल। ये मिल गए हैं हेट्रोजाइगस टॉल और इनका नंबर यहाँ पर 2 है। और एक हमें यहाँ पर ये स्मॉल टी टी हमें मिला है ड्वार्फ, और ड्वार्फ किस कंडीशन में? होमोजाइगस। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिसेसिव एलील है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस में ही शो करता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो शो कर ही नहीं पाता। जैसे एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रिसेसिव के साथ जब डोमिनेंट आया तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर जो हमें ड्वार्फ मिला है वो 1 मिला है। अब हम रिज़ल्ट लेते हैं F2 जनरेशन का, इसके रेशो लेते हैं। तो हमारे पास जो रेशो होगी वो रेशो क्या होगी? एक तो हमारे पास होगी फिनोटाइपिक रेशो, हम इसकी एक लेंगे फिनोटाइपिक रेशो, और दूसरा हम लेंगे जीनोटाइपिक रेशो। अब देखिए फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशोज़ क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। फिनोटाइप ऑलरेडी हमने बताया था, अभी डिस्कस किया था। फिनोटाइप इज़ द फिज़िकल अपीयरेंस। जब हमने सीड बो दिए हैं, लगा चुके हैं, हम ग्रो कर गए सीड, प्लांट्स ग्रो कर चुके हैं, तो हम हाइट देख रहे हैं, हाइट में लंबे कितने प्लांट हैं। अब हमें नहीं पता होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस है, हमें तो क्या दिखाई दे रहा है? प्लांट की हाइट। और प्लांट की जो हाइट दिखाई दे रही है वो क्या है? चाहे वो होमोजाइगस है चाहे वो हेट्रोजाइगस है। टोटल टॉल कितने हो गए? 3। एक हो गया होमोजाइगस टॉल और 2 हो गए हेट्रोजाइगस टॉल। इस कंडीशन में जो टोटल टॉल होंगे वो होंगे 3। इसका रेशो होगा किसके साथ? ड्वार्फ।
के साथ और ड्वार्फ तो एक ही है यहाँ पर रिसेसिव। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशो है दैट इज़ 3:1। फाइन। सेम हम लेंगे अब जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो में अब आप देखिए यहाँ पर हम जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग जब हम लेंगे तो देखिए जब जीनोटाइप हमने लिया है तो 1 हमें मिला है प्योर टॉल। 1 हमें मिला है प्योर टॉल मीन्स है यहाँ पर जो है होमोजाइगस कंडीशन होगी और वो होगा कैपिटल टी। इसके साथ हमें मिले हैं 2 हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, और ये होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका हमने जो रिसेसिव लिया है यहाँ पर जीनोटाइप के अकॉर्डिंग वो एक ही होगा ड्वार्फ और वो होगा स्मॉल टी। यानी यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशो हमें मिली है 1:2:1। यानी यहाँ पर जो हमें मिला है वो क्या मिला है 1 जीनोटाइप 2 और 1, यानी जीनोटाइपिक रेशो होगी 1:2:1। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कि अगर हम लेते हैं फिनोटाइपिक अगर रेशो लेते हैं तो वो होगा 3:1। 3 होगा टॉल और 1 होगा ड्वार्फ। बट अगर हम जीनोटाइपिक रेशो लेते हैं तो जीनोटाइपिक रेशो में क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा 1:2:1। तो यहाँ पर अभी हमने किया है रिजल्ट्स किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, कि F1 जनरेशन में हमें सारे जो प्लांट्स मिले थे वो सब के सब प्लांट्स हमें मिले थे डोमिनेंट कैरेक्टर बट हाइब्रिड कंडीशन। लेकिन जब हमने उन्हीं की सेल्फिंग कराई और नेक्स्ट जनरेशन लिया, F2 जनरेशन लिया, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं डोमिनेंट मिले, लेकिन साथ साथ रिसेसिव कैरेक्टर ने भी अपने आप को शो किया है। बेशक उसका यहाँ पर कम ही मिला हमें रेशो, एक ही मिला है, एक मिला है यहाँ पर, 3 यहाँ पर टॉल मिले हैं, लेकिन रिसेसिव ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया है। और ये ध्यान रखना है अब आपने, फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये कि फिनोटाइपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो क्या है 1:2:1। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।